फ्रेंड्स, पिछले भाग में आपने पढ़ा था, फ़ोन रखने के बाद अक्षरा सोचने लगी, चमेली और पवित्रा की बात में वजन तो है। तुषार मुझसे बात ना करके कॉलेज और कॉलोनी में मुझे बदनाम कर रहा है। उसके कथना अनुसार मैं अमीर खानदान की बिगड़ी हुई लड़की हूँ, जो प्यार से ज़्यादा पैसे को महत्व देती हूँ। यही सोचते सोचते अक्षरा कब नींद की आगोश में समा गई, उसे पता ही नहीं चला। अब आगे। उधर जानकी जी बेचैनी से अपने कमरे में टहल रही थी। वह मन ही मन गुस्से से भरी हुई थी जब से उन्होंने सुना कि तुषार कॉलेज में पकड़ा गया था। अगर उसको पुलिस के हवाले कर दिया गया होता तो उसकी योजना पर पानी फिर जाता। वह वर्षों से जिस दौलत को पाने का सपना देख रही है, उस पर तो अक्षरा की नैन ने तो वैसे ही पानी फेर दिया है। पर जो थोड़ी बहुत आशा की किरण बची हुई है, वह भी खत्म हो जाती अगर तुषार को पुलिस के हवाले कर दिया जाता। वह तुषार से बात करना चाह रही है, पर अभी यह संभव नहीं है, क्योंकि घर में अभी सभी लोग जाग रहे थे। वह अपने कमरे में अकेली है। जब से अक्षरा ने शादी से इनकार किया था और गौतम को पता चला कि वह अक्षरा के साथ अत्याचार करती थी, तब से गौतम ने अपना कमरा अलग कर लिया था। वह उसके साथ उसके कमरे में नहीं रहते हैं। यही सोचते हुए जानकी जी टहल रही थी, तभी उनकी नज़र घड़ी पर पड़ी। उस समय रात के 11 बजे थे। उन्होंने सोचा, इस समय तक सभी सो चुके होंगे, वह तुषार से बात कर सकती है। जानकी जी ने तुषार को फ़ोन मिलाया। तुषार, यह मैं क्या सुन रही हूँ? तुम अक्षरा के कॉलेज में गए थे, वहाँ पकड़े गए। अगर तुम ऐसा करोगे तो अक्षरा तुमसे कभी शादी नहीं करेगी। यह क्या उल्टा सीधा काम कर रहे हो? हमारी योजना तो वैसे ही असफल हो गई है, रही सही कसर तुम निकाल रहे हो। जानकी जी ने गुस्से में कहा, मौसी जी, आप मेरी योजना समझ ही नहीं रही हैं। देखती जाइए, मैं अक्षरा को इतना बदनाम कर दूंगा कि कोई शरीफ खानदान उसे अपनी बहू बनाना स्वीकार ही नहीं करेगा। मैंने अभी कुछ नहीं किया है, यह तो शुरुआत है। आगे आगे देखिए होता है क्या। मैं अक्षरा का वह हाल करूँगा कि वह सोच भी नहीं सकती। उसकी हालत देखकर उसका बाप और तुम्हारा पति जीते जी मर जाएगा। तब उसे पता चलेगा कि किसी को धोखा देने का अंजाम क्या होता है। गौतम और उसकी पहली पत्नी मालती ने जो किया है, उसकी सजा गौतम को मैं दूंगा। आपने गौतम से शादी क्यों की है, यह तो आप जानती हैं। माना कि मेरी एक गलती के कारण अक्षरा मेरी गिरफ्त से निकल गई, पर मैं इतनी जल्दी से उसे निकलने नहीं दूंगा। आप निश्चित रहिए, अब हमें अपनी योजना को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। तुषार ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा। जानकी ने गहरी सांस ली, फिर कहा, ठीक है, जैसा तुम उचित समझो करो। लेकिन तुषार, अब मुझे शंका हो रही है, क्या तुम अपनी योजना में कामयाब हो सकोगे? जानकी ने धीरे से कहा, बिल्कुल मौसी, मुझे पूरा विश्वास है। मैं अपनी योजना को हर हाल में अंजाम तक पहुंचाऊंगा। मेरे अंदर प्रतिशोध की ज्वाला जल रही है। जब तक मैं गौतम से अपनी बुआ और अपने खानदान के अपमान का बदला नहीं ले लेता, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा मौसी। आपने मेरा साथ दिया, इसके लिए मैं आपका आजीवन आभारी रहूंगा। लेकिन आपके पति और अक्षरा को कभी माफ़ नहीं कर सकता। मैं मानता हूँ कि अक्षरा का इसमें कोई दोष नहीं है, पर माता पिता के पाप कर्मों की सज़ा बच्चों को ही भोगनी पड़ती है। जैसा कर्म होगा, सज़ा भी उसके अनुरूप मिलेगी। तुषार ने आक्रोशित स्वर में कहा। तुषार, कभी कभी मेरा कलेजा कांप जाता है कि मैं जो कर रही हूँ, क्या यह सही है? पाप माता पिता ने किया, सज़ा बेटी को मिलेगी, क्या यह उचित है? मैं पहले अक्षरा से नफरत नहीं करती थी, पर जब जीजा जी ने गौतम और मालती के बारे में बताया तो मुझे अक्षरा से नफरत हो गई, क्योंकि इसके चेहरे में मुझे मालती का क्रूर चेहरा दिखाई देने लगा। पर कभी कभी उसकी मासूमियत से मन पिघलने लगता है। मैं इतनी बुरी नहीं हूँ जितना मैं स्वयं को दिखाती हूँ। जानकी जी ने लंबी सांस लेकर कहा, मौसी जी, आपको कमज़ोर नहीं पड़ना है। अगर आप कमज़ोर पड़ गई तो मेरा प्रतिशोध पूरा होने में बाधा उत्पन्न हो सकती है। वैसे मौसी, आपको एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आपने साथ नहीं दिया तो भी मैं वही करूँगा जो मैंने सोचा है। मैं गौतम से बदला लेकर रहूँगा।
तुषार ने गुस्से में कहा और फ़ोन काट दिया। जानकी जी ने लंबी सांस लेकर मन ही मन कहा, अब जो होगा देखा जाएगा। वैसे तुषार कुछ गलत नहीं कर रहा है। जैसा गौतम और मालती ने उसके परिवार के साथ किया, वही तुषार उनके साथ करने जा रहा है। उधर तुषार ने फ़ोन रखने के बाद किसी को फ़ोन किया। कुछ देर बात करने के बाद उसने कहा, तुम लोगों की जब ज़रूरत होगी तुम्हें बता दिया जाएगा। मुझे तुम लोग कभी फ़ोन नहीं करना। अच्छा, अब मैं फ़ोन रखता हूँ, तुषार ने कहा और फ़ोन रख दिया। उधर अक्षरा नींद के आगोश में मीठे मीठे सपनों में खोई हुई थी। सपने में वह अविनाश के साथ बैठी हुई उससे बात कर रही थी। वहाँ का माहौल बहुत ही रमणीक है। चारों ओर फूल खिले हुए हैं। वह दोनों हर श्रृंगार के नीचे बैठे हैं। उन पर हर श्रृंगार के फूलों की वर्षा हो रही है। थोड़ी दूरी पर झरना गिर रहा है। मंद मंद हवा चल रही है। वहाँ का वातावरण बहुत ही खुशनुमा है। ऐसे माहौल में अक्षरा और अविनाश बैठे हुए एक दूसरे को बहुत प्यार से देख रहे हैं। तभी अविनाश ने अक्षरा से कहा, अक्षरा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए आप क्या कहना चाहते हैं। यह कहते हुए अक्षरा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अक्षरा ने अविनाश की आंखों में अपने लिए प्यार देख लिया था, पर वह उसके मुख से प्यार का इजहार सुनना चाहती थी। अक्षरा, मैं तुमसे, अविनाश ने कहना चाहा। अविनाश कुछ कहता, अक्षरा के देखा उससे पहले वहाँ कुछ राक्षस जैसे आदमी आ गए। वह अक्षरा को पकड़ने के लिए झपटे। अक्षरा ने वहाँ से भागना चाहा, पर वह भाग नहीं सकी। उन राक्षसों ने उसे दबोच लिया। एक ने अविनाश को भी पकड़ कर बांध दिया। उन राक्षसों के चेहरे पर मुखौटा लगा हुआ था, इसलिए उनके चेहरे दिखाई नहीं दे रहे थे। सभी राक्षसों ने एक साथ अक्षरा पर हमला कर दिया और उसके वजूद को तार तार करने की कोशिश करने लगे। अक्षरा स्वयं को बचाने की भरपूर कोशिश कर रही थी, पर वह अकेली कईयों का सामना करने में असमर्थ हो रही थी। धीरे धीरे उसका विरोध शिथिल पड़ रहा था। जब उसे लगने लगा कि अब वह स्वयं को नहीं बचा पाएगी, तो उसने आखिरी कोशिश की, पर वह कामयाब नहीं हो पाई। तभी उसके मुख से जोरदार चीख निकल पड़ी। उसी समय अक्षरा की आंख खुल गई। वह चिल्लाकर बिस्तर पर उठकर बैठ गई। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया था। उसकी चीख सुनकर चमेली, जानकी और उसके पापा दौड़कर उसके कमरे में आ गए। उन्होंने देखा कि अक्षरा बिस्तर पर बैठी हाँफ रही है, जैसे वह मीलों दौड़कर आई हो। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। गौतम जी अक्षरा की हालत देखकर घबरा गए। वह अक्षरा के पास बैठकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, क्या हुआ अक्षरा, क्या तुमने कोई भयानक सपना देखा है। अक्षरा के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वह रोते हुए अपने पापा से लिपट गई। रोते हुए बोली, हाँ पापा, मैंने बहुत भयानक सपना देखा। मैंने देखा कि कुछ राक्षस मेरे वजूद को लहूलुहान कर रहे हैं। मैं अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, पर मैं उनका मुकाबला करने में स्वयं को असमर्थ पा रही हूँ। पापा, यह कैसा सपना था। ऐसा सपना मुझे क्यों दिखाई दिया। आज से पहले तो ऐसा सपना मुझे कभी नहीं दिखाई दिया। ऐसे सपने का क्या मतलब हो सकता है। इतना कहकर अक्षरा रोने लगी। अक्षरा की बात सुनकर गौतम जी के चेहरे पर घबराहट के बाव दिखाई देने लगे और जानकी आश्चर्यचकित होकर अक्षरा की बात सुन रही थी, पर चमेली के चेहरे पर अक्षरा की हालत देखकर दर्द सिमट आया था। गौतम जी ने स्वयं को संभालते हुए कहा, अक्षरा डरो नहीं, यह तो सपना था, कोई हकीकत नहीं बेटा। सपना तो सपना होता है, वह हकीकत में कभी भी नहीं परिणित होता। तुम शांत हो जाओ, लो पानी पियो और सोने की कोशिश करो। नहीं पापा, मैं अकेली यहाँ नहीं सोऊंगी, आप मेरे साथ रहिए। अक्षरा ने डरते हुए कहा, दीदी मैं आपके पास सो जाती हूँ। चमेली ने गंभीर लहजे में कहा, हाँ यह ठीक रहेगा, आज रात चमेली तुम्हारे साथ रहेगी। गौतम जी अक्षरा को संयमित करने के बाद कमरे से बाहर निकल गए। उनके पीछे पीछे जानकी जी भी कमरे से बाहर चली गई।
गौतम जी अक्षरा के कमरे से निकलकर अपने कमरे में आ गए। अक्षरा के सपने की बात सुनकर उनकी आत्मा हिल गई थी। उनके चेहरे पर डर और घबराहट अभी भी साफ दिखाई दे रही थी। अक्षरा ने ये कैसा सपना देखा है, वह मन ही मन सोचने लगे। क्या जो पाप मैंने वर्षों पहले किया था, उस पाप की छाया आज मेरी बेटी के जीवन पर पड़ने जा रही है? नहीं नहीं भगवान, मेरी बेटी के साथ ऐसा अन्याय नहीं कर सकता। तभी गौतम जी को एक भयानक अट्टहास सुनाई पड़ी। वह घबराकर इधर उधर देखने लगे। तभी सामने शीशे में उन्हें एक औरत का चेहरा दिखाई दिया, जिसे देखकर गौतम जी का चेहरा डर से पीला पड़ गया और उनके मुंह से कपकपाती आवाज़ निकली, सरला तुम? हाँ मैं सरला। क्यों, मुझे देखकर तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? तुम क्या सोच रहे हो? भगवान तुम्हारे साथ ऐसा अन्याय नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? तुमने भी तो मेरे साथ अन्याय किया था, मेरे वजूद को तार तार किया था। तब तुमने नहीं सोचा था कि जो तुम दूसरों की बेटी के साथ कर रहे हो, कल को तुम्हारी बेटी के साथ भी हो सकता है। अभी जो तुमने सुना वह एक सपना था। जब वही सब हकीकत में तुम्हारी बेटी के साथ होगा तो क्या बीतेगी तुम्हारे दिल पर? तब तो तुम पागल हो जाओगे। इतना कहकर सरला फिर भयानक अट्टहास करने लगी। नहीं नहीं सरला, ऐसा न कहो, मुझे माफ़ कर दो। मेरे पापों की सज़ा मेरी बेटी को ना दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। उसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, वह निर्दोष है, मासूम है। गौतम ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैं भी निर्दोष थी, मैं भी मासूम थी। मेरा क्या दोष था? तुम्हारे बाप ने तुम्हारी शादी मुझसे करने का फैसला किया था और तुम उस मालती से प्यार करते थे। वह अमीर थी, मॉडर्न थी, पर तुम्हारे बाप को मालती पसंद नहीं थी, क्योंकि वह आज़ाद ख्याल की लड़की थी। तुम अपने बाप का विरोध नहीं कर सके, क्योंकि तुम्हें डर था कि तुम्हारा बाप तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर देगा। इसलिए तुमने एक अलग ही षड्यंत्र रचा। एक तीर से दो शिकार किया। तुम्हें मालती भी मिल गई और बाप की दौलत भी, पर इसके लिए तुमने मेरे वजूद की बलि चढ़ा दी, मेरे पूरे खानदान को बदनाम कर दिया। मुझे मौत को गले लगाना पड़ा। जो पाप मैंने किया ही नहीं, उसकी सज़ा तुम्हारे कारण मेरे परिवार वालों को भुगतनी पड़ी। अब वही तेरी बेटी के साथ होगा जो तूने मेरे साथ किया था। इतना कहकर सरला फिर हंसने लगी और अचानक गायब हो गई। सरला की बात सुनकर गौतम जी का पूरा बदन पसीने से लथपथ हो गया। उनके चेहरे पर पागलपन के भाव दिखाई देने लगे। वह स्वयं से ही बड़बड़ करते हुए कमरे में टहल रहे थे। नहीं नहीं, मेरी अक्षरा के साथ ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा, हरगिज नहीं। हे भगवान, मुझे माफ़ कर दीजिए। आप मुझे सज़ा दीजिए। मैं सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी बेटी को बख्श दीजिए। अगर मेरी बेटी को मेरी करतूतों के विषय में पता चल गया तो वह मुझसे नफ़रत करने लगेगी। मैं उसकी नफ़रत बर्दाश्त नहीं कर सकता। हे ईश्वर, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? इतना कहकर गौतम जी फूट फूट कर रोने लगे। उनकी अंतरात्मा उन्हें धिक्कार रही थी, पर अब उनके हाथ में कुछ नहीं था। यह तो उन्हें पाप करने से पहले सोचना चाहिए था कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है। मैंने जो पाप किया है उस पाप का कोई प्रायश्चित भी नहीं है, क्योंकि कुछ पाप ऐसे होते हैं जिनका न प्रायश्चित होता है न उसके लिए समाधान मिलता है, सिर्फ दंड मिलता है। गौतम जी स्वयं से कह रहे थे। उनकी आंखों की नींद उड़ गई थी। वह बेचैनी से इधर उधर टहल रहे थे, फिर बिस्तर पर बैठ गए। उनकी बेचैनी कम नहीं हो रही थी। वह फिर उठे, अलमारी के पास आए, उसे खोलकर शराब की बोतल निकाली और पूरी बोतल शराब पी गए। उसके बाद वह लड़खड़ाते हुए बिस्तर तक गए और बिस्तर पर लुढ़क गए। उधर अक्षरा की आंखों में भी नींद नहीं थी। उसके चेहरे पर अभी भी भय की परछाई साफ दिखाई दे रही थी। चमेली अक्षरा के चेहरे के आते जाते भाव को पढ़ रही थी। उसने लंबी सांस लेकर कहा, दीदी आप परेशान क्यों हो रही हैं? आपने सपना देखा था, वह सच में तो आपके साथ हुआ नहीं है और कभी होगा भी नहीं। सपना सपना ही होता है। अब आप सो जाइए। चमेली की बात सुनकर अक्षरा सोने की कोशिश करने लगी
और थोड़ी देर में वह नींद के आगोश में समा गई। उधर जानकी जी का मन भी बहुत विचलित था। उनकी आंखों के आगे अक्षरा का डरा हुआ चेहरा घूम रहा था। वह अपने कमरे में बेचैनी से टहल रही थी। टहलते हुए अचानक उनके चेहरे पर कठोरता दिखाई देने लगी, जैसे उन्होंने कोई निर्णय लिया हो। फिर उन्होंने फ़ोन मिलाया। उधर से तुषार की आवाज़ सुनाई दी। क्या हुआ मौसी, आप इतनी रात को क्यों फ़ोन कर रही हैं? आपको रात में भी नींद नहीं आती क्या? तुषार, मैं अभी अभी नींद से जागी हूँ। जानते हो, अक्षरा ने बहुत भयानक सपना देखा। जानकी जी ने तुषार को सपना बता दिया। फिर बोली, तुम्हारी बातों से मुझे कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम अक्षरा के साथ वही करना चाहते हो जैसा उसने सपने में देखा है। क्यों, मैं ठीक कह रही हूँ ना तुषार? जानकी जी ने कठोरता से पूछा। मौसी, आप तो बहुत समझदार हैं। आप मेरी बातों से ही समझ गई कि मेरा क्या इरादा है। मैंने तो आपको बताया नहीं, तुषार ने बेशर्मी से हंसते हुए कहा। तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो क्या? मैंने गौतम से शादी उसे बर्बाद करने के लिए की थी। यह बात तुम्हारी माँ और पापा को पता है। क्यों, सरला मेरी बचपन की सहेली थी, जिसका जीवन गौतम ने बर्बाद कर दिया था। मैं गौतम की बेटी को कष्ट देकर और गौतम को दर दर का भिखारी बनाकर तबाह करना चाहती थी। जब तुमने मुझसे कहा कि तुम अक्षरा से शादी करके उसे परेशान करोगे तो उसकी तकलीफ़ देखकर गौतम तड़पेगा, मैं भी यही चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हारा साथ दिया। पर जब से अक्षरा ने तुमसे शादी करने से इनकार कर दिया तो तुम्हारा इरादा बहुत घिनौना हो गया। यह बात मुझे समझ आने लगी, पर मैं विश्वास नहीं कर पा रही थी। पर जब तुमने मुझसे कहा कि तुम अक्षरा के वजूद को तार तार कर दोगे जैसे गौतम ने सरला के साथ किया, तो मैं समझ गई कि तुम्हारा इरादा बहुत खतरनाक है। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें समझाऊंगी कि तुम ऐसा ना करो, कोई दूसरा विकल्प सोचो, गौतम को कष्ट देने का। तुषार, मैं इतने घिनौने काम में तुम्हारा साथ नहीं दूंगी और तुम्हें ऐसा करने भी नहीं दूंगी। क्यों, मैं एक औरत हूँ और एक माँ भी। मैं इतना नीचे नहीं गिर सकती। मेरी सलाह मानो तो तुम भी अक्षरा के साथ कुछ गलत करने की कोशिश नहीं करना। तुम उसे ज़बरदस्ती शादी कर लो और उसे मानसिक प्रताड़ना दो, जिससे गौतम टूट जाए और उसे दर्द हो। पर तुम अक्षरा के अस्तित्व को, उसके स्वाभिमान को खंडित नहीं कर सकते। अगर तुमने ऐसा करने का सोचा भी तो मैं तुम्हारा सच गौतम को बता दूंगी और तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। मैं तुम्हें धमकी भी दे रही हूँ और मौसी होने के नाते समझा भी रही हूँ। सरला के साथ जो गौतम ने किया उसका दुख मुझे भी है, पर सरला जैसा दुख किसी और लड़की को मिले, मैं ऐसा नहीं चाहूँगी। तुषार, मेरी बात मान लो, तुम प्रतिशोध लो, पर अपनी इंसानियत को शर्मसार करके नहीं। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, आगे तुम खुद समझदार हो। अगर तुम अक्षरा के साथ गलत करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं अक्षरा से प्यार करता हूँ, यह अलग बात है कि मैं उसके ज़रिए गौतम से बदला भी लेना चाहता हूँ। प्लीज़ मौसी, आप मेरी मदद कीजिए, तुषार ने विनती करते हुए कहा। ठीक है, अगर तुम अक्षरा से शादी करना चाहते हो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी, क्योंकि मैं भी गौतम को सज़ा दिलवाना चाहती हूँ, पर अक्षरा के वजूद को बर्बाद करके नहीं। जानकी जी ने गंभीर लहजे में कहा। ठीक है मौसी, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूँगा। अब आप सो जाइए, शुभ रात्रि। इतना कहकर तुषार ने फ़ोन काट दिया। मौसी जी, आपकी ममता जाग गई है और आप पीछे हट गई। मुझे अपनी योजना का खुलासा आपके सामने नहीं करना चाहिए था। मैं यह भूल गया कि समय आने पर आप अपने पति का साथ देंगी, अपनी सहेली का नहीं। पर मैं अपना बदला लेकर रहूँगा, लेकिन अब मैं अपनी योजना किसी को नहीं बताऊँगा। आपको तो बिल्कुल नहीं। अब मैं आपके सामने वही करूँगा जो आप चाहती हैं, जिससे आपको मेरी बातों पर विश्वास हो जाए। अब कुछ समय मैं शांत बैठूँगा। जब मामला ठंडा हो जाएगा और सभी लोग लापरवाह हो जाएंगे तो मैं अपनी योजना को क्रियान्वित करूँगा। मौसी जी, मैं तुषार हूँ, इतनी आसानी से हार नहीं मानूँगा।
जिस व्यक्ति ने मेरे खानदान के मुख पर कालिक पोत दी थी, उसे मैं छोड़ दूं, संभव ही नहीं। तुषार फ़ोन रखने के बाद स्वयं से बातें करता रहा। उसके बाद वह भी सो गया। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।